students. Today we are going to discuss about the best Christmas present in the world, chapter first part third. आज की क्लास में हम द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में क्रिसमस का सर्वोत्तम जो उपहार या तोहफा जो होता है, इस चैप्टर में को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हमने इसका पढ़ा है। अभी हम इसका थर्ड, उनके हमने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं। अब इसका ये थर्ड पार्ट है, उसको पढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट का जो फर्स्ट पैरा जो है, इसके अंदर जैसे ही वो युद्ध की स्थिति समाप्त हो जाती है, दोनों तरह के सैनिक जो है वापस ट्रेंचेज में चले जाते हैं। और मिस्टर मैकफर्सन ने अपनी बीवी को जो पत्र लिखा था और उसमें ये वृत्तांत लिखा था कि हम लोग क्रिसमस के दिन दोनों तरह के जो ब्रिटिश एंड द टॉमीज यानी ब्रिटेन और जर्मन जो सैनिक थे, वो दोनों एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई देते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं। और फिर उसके बाद का दृश्य, जब लेखक को उस दराज से वो पत्र मिलता है, उसके बाद की इसकी सिचुएशन है, तब वो मिसेज मैकफर्सन के घर पर जाने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसको कैसी कैसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा और क्या वार्तालाप जो है इस चैप्टर के अंदर होने वाली है। अभी हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पार्ट थर्ड। इन दिस चैप्टर there is the we are going to study about the part third. Now the first sentence of the part third, I fold the letter again. I fold the letter again and slip it carefully back into its envelope. I fold the letter again यानी मैंने पत्र को वापस फोल्ड यानी मोड़ दिया। I fold the letter again यानी मैंने पत्र को वापस समेटाया and slipped it carefully और उसको किसका दिया, carefully यानी सावधानी से, into its envelope यानी I folded the letter again, मैंने पत्र को वापस समेटा and slipped it carefully back into its envelope और मैंने उस लिफाफे में उसको वापस किसका दिया। I kept awake all nights. I kept awake all nights, मैं पूरी रात जागता रहा। I kept यानी मैंने अपने आप को रखा, kept की थर्ड सेकंड फॉर्म kept रखा, अवेक यानी जागता, ऑल नाइट यानी जगाता रहा, अवेक यानी जागना, बिना सोए अपने आप को मेंटेन रखना। तो आई केट अवेक ऑल नाइट अर्थात मैं पूरी रात जागता रहा, अर्थात मुझे नींद नहीं आई। वो पूरी रात इस बात को लेकर के संयमित था कि मुझे क्या करना चाहिए, वो सो नहीं पाया। बाय द मॉर्निंग, बाय द मॉर्निंग का मीनिंग आप जानते हो, सुबह होता है। बाय द मॉर्निंग आई न्यू, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई न्यू what I had to do. By the morning I knew what I had to do. सुबह तक मुझे ये ज्ञात हो गया था कि मुझे क्या करना है। By the morning I knew मैं जान गया था या मुझे ज्ञात हो गया था, what I had to do सुबह तक मुझे ये जानकारी हो गई थी या मैंने ये सोच लिया था या मैंने ये निर्णय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। अर्थात उस पत्र को लेकर के उसके बाद में अंतर्द्वंद चल रहा था कि ये जो पत्र है उसको मुझे क्या करना चाहिए। I drove into Bridport just a few miles away. कुछ ही दूरी पर ब्रिडपोर्ट था, वहां मैं गाड़ी से गया, अर्थात गाड़ी में मैं ब्रिडपोर्ट तक गया, जो कि जहां से मैं बैठा था वहां से कुछ ही माइल्स यानी कुछ मील की दूरी पर ही था। I had to do and I drove into the Bridport, मैंने ब्रिडपोर्ट तक गाड़ी में गया, and just a few miles away जो कि कुछ ही दूरी पर था। I asked a boy walking his dog, एक बच्चा जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, मैंने उससे पूछा where कॉपर बीच was, कि कॉपर बीच कहाँ था। कॉपर बीच जो था वो कहाँ था। कॉपर बीच इज द नेम ऑफ ए प्लेस। कॉपर बीच जो था, समुद्र के आसपास का जो इलाका उसको बीच वगैरह बोलते, तो जो नाम था उसका कॉपर बीच। बोले वो कॉपर बीच कहाँ था। उसने कहा हाउस नंबर 12 है, टर्न आउट टू बी नथिंग। कॉपर बीच हाउस नंबर 12 है, टर्न आउट टू बी नथिंग, कुछ नहीं बचा हुआ है। कि कक्षा मकान नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, उसमें तो कुछ नहीं बचा हुआ है। बट ए बर्न आउट सेल, वो तो एक जला हुआ मकान का आवरण बचा हुआ। सेल यानी आवरण होता है, बर्न आउट यानी जले हुए मकान का एक आवरण बचा हुआ है। द रूफ गेपिंग, छत उसकी उखड़ी हुई है, छत उसकी ओपन हुई है। एंड द विंडोज बॉर्डेड अप, बार्डेड अप का मतलब होता है
जो लकड़ी का खंडेर जो लकड़ियों की पट्टियों से ढका हुआ होता, बॉडीड अप, द विंडोज बॉडीड अप यानी, और जो उस मकान की जो खिड़कियां थी वो केवल लकड़ियों की पट से ढकी हुई थी, लकड़ियों की पतह से ढकी हुई थी। एंड आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाजा खटखटाया। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of a message made person, I knocked at the house next door, मैंने अगले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड और पूछा, इफ एनीवन यदि आप में से, न्यू द whereabouts of a message make person कि मिसेज श्रीमती मैकपर्सन के बारे में कोई सही सही जानता हो। whereabouts का मतलब सही सही, न्यू द whereabouts of a message मैकपर्सन कि यदि आप में से कोई मिसेज मैकपर्सन की स्थिति के बारे में सही सही जानता है। ओह यस, अरे हाँ, said the old man in his slippers, एक चप्पल पहने हुए व्यक्ति ने, चप्पलें पहने हुए, स्लीपर्स पहने हुए व्यक्ति ने ये बात कही। देन ओह यस, अरे हाँ, said the old man, एक वृद्ध व्यक्ति in his slippers, चप्पलें पहने हुए था, उसने ये बात कही। and he knew her well, बोले मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। I knew her well, मैं उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता था। A lovely old lady, he knew her well, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता है। and a lovely old lady, a lovely old lady, बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला थी। लवली ओल्ड लेडी थी, बहुत ही प्यारी बुढ़िया थी। एंड शी टोल्ड मी, सॉरी, he told me a bit muddle-headed, लेकिन वो थोड़ी भ्रमित थी। कैसी थी? ए लवली ओल्ड लेडी, शी टोल्ड मी, बहुत ही प्यारी बुढ़िया थी। एंड ए बिट muddle-headed, लेकिन वो थोड़ी भ्रमित लग रही थी, थोड़ी मानसिक स्थिति है उसकी अच्छी नहीं थी, मतलब वो कभी कैसे बात करना, ऐसे भ्रमित सी। बट एट हर एज शी वॉज entitled to be, wasn't she, but at her age she was, जितनी उसकी उम्र थी उसके हिसाब से entitled to be, वो उचित ही था। and wasn't she, या क्या था, 101 year old, 101 वर्ष की उसकी उम्र है, तो भ्रमित होना स्वाभाविक होता है। ये मानवीय दृष्टिकोण या ह्यूमन बॉडी जो होती है, एक उम्र के बाद ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाती। 101 year old, 101 साल तक अब उसका दिमाग प्रॉपरली काम ही थोड़ी करेगा। एंड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उसके मकान में आग लगी तो वह घर के अंदर थी। शी हैड बीन इन द हाउस, वह घर के अंदर थी। कब? जब उसके मकान में आग लगी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, जब उसमें आग लगी या जब उसमें आग पकड़ी तो वह घर के अंदर थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, नो वन रियली न्यू, कोई भी वास्तव में ये नहीं जानता। नो वन, कोई भी, रियली यानी वास्तव में, न्यू यानी नहीं जानता, न्यू यानी जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई भी ये नहीं जानता। अब निगेटिविटी कहाँ से आ रही है? नो वन से आ रही है। न्यू के बाद में कोई नोट वगैरह नहीं है। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि आग कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इसका कारण मोमबत्तियां हो सकती है, कैंडल्स हो सकती है। शी यूज कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की बजाय, इलेक्ट्रिसिटी की बजाय, विद्युत की बजाय, बिजली की बजाय ज़्यादा कैंडल्स को महत्व देती थी या उनका यूज करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, क्योंकि वह हमेशा सोचती थी। इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो है वो हमेशा महंगी होती है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, समय रहते, द फायरमैन, समय रहते इसको मकान से बाहर निकाल लिया गया। किसके द्वारा? फायरमैन के द्वारा। जस्ट इन टाइम। एंड शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, और वह भी एक नर्सिंग होम में है।
एक हॉस्पिटल में है। एंड ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। यानी बर्लिंगटन हाउस जो नर्सिंग होम है उसका नाम है बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। डॉर्चेस्टर जो रोड है, जो डॉर्चेस्टर क्षेत्र है उसके लिए जो रोड जाती है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, टाउन के दूसरी तरफ, उसके अंदर अभी फिलहाल वो एडमिट है, उस हॉस्पिटल नर्सिंग होम के अंदर अभी वो है। ये जो इसकी स्टोरी थी, ये जो इसकी कहानी थी, नाउ वंस रिपीट अगेन, एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं, कुछ मीनिंग्स जो हैं वो देख लेते हैं। आई फोल्डेड, फोल्डेड यानी समेटना, द लेटर्स अगेन, मैंने पत्थर को समेटा, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने पत्थर को दोबारा समेटा, एंड स्लिप्ड इट, स्लिप्ड यानी किसका आया, इट, केयरफुल यानी सावधानी से, बैक इनटू इट्स एनवेलप, मैंने उसको सावधानी से उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात, अवेक यानी जागना, कैप्टन रखा मैंने अपने आप को, ऑल नाइट यानी पूरी रात, मैं पूरी रात जागता रहा। बाय द मॉर्निंग, सुबह, आई न्यू मैं जान गया, व्हाट आई हैड टू डू, सुबह तक मुझे ये याद हो गया, ये जानकारी हो गई कि मुझे क्या करना है। आई आस्क्ड ए बॉय, आई ड्रॉव इनटू ए ब्रिड पॉट जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मैं एक गाड़ी से ब्रिडपोर्ट के लिए निकला या ब्रिडपोर्ट चला गया गाड़ी में बैठ करके, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो कि कुछ ही मील्स की दूरी पर था। आई आस्क्ड ए बॉय, मैंने पूछा, ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, वेयर कॉपर बीच वॉज, कि कॉपर बीच कहाँ था। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग, हाउस नंबर 12 जो है, मकान नंबर 12 जो है वो कुछ नहीं बचा, नथिंग इज बी नथिंग बट ए बर्न्ड आउट सेल, वो एक जले हुए आवरण के समान था। द रूफ वॉज गेपिंग, उसकी छत उड़ी हुई थी, छत खुली हुई थी। द विंडोज बार्डेड अप, विंडोज बार्डेड अप यानी खिड़कियां जो थी वो लकड़ी की जो पट्टियां थी उससे ढकी हुई बची हुई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू, आई नॉक एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैंने अगले घर का दरवाजा खटखटाया। एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू अबाउट वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मेक पर्सन, यदि कोई श्रीमती मेक पर्सन की सही स्थिति के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक चप्पल पहने हुआ, स्लीपर्स पहना हुआ ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति आया और बोलता है, ही न्यू हर वेल, मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही प्यारी बूढ़ी महिला थी। एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हिडेड, ए बिट मिडल, थोड़ी भ्रामक थी, भ्रमित हो गई थी। बट एट हर एज सी वॉज, जितनी उसकी उम्र थी, एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट सी, उस उम्र के हिसाब से उसका भ्रमित होना कोई खास बात नहीं थी, हो भी सकती थी। ए 101 ईयर ओल्ड, 101 साल की उम्र थी। शी हैड बीन इन द हाउस, वह घर के अंदर थी, व्हेन इट कॉट फायर, जब उसमें आग लगी। नो वन रियली न्यू, कोई नहीं जानता, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, आग कैसे स्टार्ट हुई, कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन उसका जो कारण है वो मोमबत्तियां हो सकती है, कैंडल्स हो सकता है। सी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की बजाय किसको, रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, कैंडल्स को वो बिजली की बजाय ज़्यादा महत्व देती थी, रेदर देन कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि विद्युत जो है वो कैंडल से ज़्यादा महंगी है। इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव यानी विद्युत जो है ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन ने उसको समय रहते बचा लिया, घर से बाहर निकाल लिया। गेट हर आउट जस्ट गॉट टाइम। सी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, अभी वह एक नर्सिंग होम में है। सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, कौन से
नर्सिंग होम में बर्लिंगटन हाउस नाम का नर्सिंग होम उसके अंदर है, ऑन डॉर्चेस्टर रोड, जो डॉर्चेस्टर की तरफ जो रोड जाती है उस रोड के ऊपर है, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, शहर के दूसरी दिशा की तरफ जो नर्सिंग होम है उसके अंदर अभी वो है। ये आपकी जो थर्ड जो पार्ट था उसके क्वेश्चन जो टाइटल था उसका जो पैरा था, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से और समझने का प्रयास करिएगा। इसके कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यदि इफ़ यू हैव बुक्स आपकी आ चुकी है मार्केट में अवेलेबल, आप ले सकते हैं। जो मैंने पैरा लिखा है वो बुक से भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके अंदर इसके आगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। थैंक यू वेरी मच।